नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम स्टेट सब्जेक्ट में चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन अच्छे से किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जहाँ हमें नए सूत्रों का अध्ययन करना है। जैसे कि मैंने सामने लिख के रखा है, लास्ट पेयर, पासे व फिशर का सूचकांक। आज हमें इन तीनों सूत्रों का अध्ययन करना है। लास्ट पेयर को हम आई एल से दर्शाते हैं, पासे को हम आई पी से दर्शाते हैं और फिशर को हम आई एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इनके सूत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लास्ट पेयर का। लास्ट पेयर का सूत्र यहाँ पर है सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणे में 100। जहाँ आपको पता है Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी। तो आज हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी गई होगी सवाल में, और हमें कहा गया होगा कि लास्ट पेयर, पासे व फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। तो लास्ट पेयर के सूत्रों को आप जो अमाउंट दी गई यहाँ पर मैंने लिख के रखा है 1000, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जैसे कि लिखा है 1000, तो यहाँ पर सूत्र क्या था, P1, तो पहला वर्ड क्या है 1 का, Q0, तो दूसरा 0 आया बटे में सिग्मा P0, यहाँ पर भी 0 है और लिखा है Q0। इसका मतलब अगर आपको ये अमाउंट याद है 1000 की, तब आप लास्ट पेयर के सूत्र को अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1000, केवल आपको पी क्यू और पी क्यू का ही ध्यान रखना है, जिससे आप लास्ट पेयर का सूत्र अच्छे से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पासे का सूत्र, इसे हम आई पी से दर्शाते हैं। यहाँ पर सूत्र है सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणाकार में 100। अगर आपको ये सूत्र याद रखना है तो आपको इस अमाउंट को याद रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 1101। अगर आपको 1101 अमाउंट याद है, तब आपको पासे का सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, P1 यहाँ पर 1 है, Q1 तो यहाँ पर 1 है बट्टे में सिग्मा P0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है Q1, तो लास्ट में भी क्या है 1 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको 1101 का अमाउंट याद है तो आप पासे के सूत्र को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिशर का सूचकांक। तो फिशर का सूचकांक एकदम ईजी है, आई एफ बराबर वर्गमूल में आई एल गुणा आई पी। इसका मतलब अभी आप जो यहाँ पर आई एल और आई पी का जो आंसर निकालोगे, उसी को आपको वर्गमूल में रखना है, तो हमें किसका आंसर मिल जाएगा, आई एफ का आंसर मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, वर्गमूल में आई एल गुणा आई पी। सूत्र इजी था आई एफ का। तो चलिए फिर से एक बार सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं। लास्ट पेयर का सूत्र हमने पढ़ा सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणाकार में 100, जिसे हम 1000 के अमाउंट के साथ याद कर सकते हैं। अब दूसरा था हमारा पासे का, जिसका सूत्र था सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणाकार में 100, जिसके अमाउंट को मैंने याद रखने के लिए बोला 1101। और फिशर का सूचकांक, जो हमें इनका आंसर मिलेगा उसे हमें वर्गमूल में रखकर सोल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने नए सूत्रों का अध्ययन करा, जिसका नाम था लास्ट पेयर, पासे और फिशर का सूचकांक। तो चलिए अब हम स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जहाँ हमें इन्हीं सूत्रों के आधार पर सूचकांक ज्ञात करना है। तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 जैसा दिया है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम लास्ट पेयर, पासे व फिशर के सूचकांक में जो नॉर्मल सवाल है वह कर रहे हैं। इसके जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ हमें इकाई के आगे मूल्य दिया गया है और मात्रा के भी आगे मूल्य दिया गया है। वो सवाल थोड़े से कठिन रहते हैं, क्योंकि पहले हमें उन्हें हल करना रहता है, उसके बाद ही हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सवाल जो दिया है वह नॉर्मल सवाल दिया गया है, जहाँ हमें पहले से रकम निकाल के दी गई है, केवल हमें गुणाकार करना है और सूत्र को हल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं। नाम देना तो आपको आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर जो पुराना वर्ष कौन सा है, 2014, जिसे हम क्या मानेंगे 0, और 2015 को हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनको भी नाम देते हैं। मात्रा को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, यानी क्यू बोलेंगे, और ये किसके साथ है, 2014 के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं Q0 बोल देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, मूल्य दिया गया है, वह भी किसके साथ है, 2014 के साथ ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं P0 बोल देंगे। ठीक है, मूल्य को हम क्या बोलते हैं, प्राइस, तो ये बन गया P0। अब वैसे ही 2015 को भी करना है, इसे बोल देंगे हम Q और इसे बोल देंगे हम P। अब ये किसके साथ है, 15 के साथ है, जिसे हम क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा कॉलम तैयार हुआ, Q0 P0 Q1 और P1। और जैसे कि आपने सूत्र याद करा, जहाँ हमें लास्ट पेयर, पासे, फिशर के सूचकांक के लिए इन्हीं सब की आवश्यकता रहती है, तो इस प्रकार से हमें ये सब दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे कॉलम भी बना लेते हैं। जैसे कि आपने लास्ट पेयर का सूत्र याद करा था, क्या था, सिग्मा P1 Q0, तो पहला क्या बनेगा, सिग्मा P1 Q0। सिग्मा का मतलब होता है इस कॉलम का टोटल, तो केवल हम पहले क्या लिखेंगे, P1 और Q0 बट्टे में क्या था, P0
Q0। तो ये हो गया हमारे लास्ट पेयर के लिए कॉलम। पासे के लिए सूत्र क्या था, P1 Q1 बट्टे में क्या था, P0 Q1। तो इस प्रकार हमारे पासे के सूत्र के लिए भी कॉलम तैयार हो गए। तो इन शॉर्ट आपको लास्ट पेयर, पासे व फिशर के सूचकांक के लिए आपको कितने कॉलम तैयार करने रहते हैं, टोटली 4 कॉलम तैयार करने रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है P1 और P0 Q0, इसका मतलब अब आपको केवल गुणाकार करना है और इसका टोटल करना है। तो यहाँ पर क्या है, P1 Q0, तो P1 का है हमारा ये रहा, इसका मतलब ये बोला मूल्य, और Q0 हमारा ये रहा। तो केवल आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो वस्तु गेहूं के लिए 18 गुणा क्या कर देंगे हम, 20 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 360। 31.25 गुणा कितना करेंगे, 10 करेंगे, 312.5। 29.5 गुणा कितना करेंगे, 10, 295। 30 गुणा 6, 180। 25 गुणा 15, 375। लास्ट में 28.8 गुणा कितना करेंगे, 18। तो यहाँ पर आएगा 518.4, ठीक है। तो केवल गुणाकारी करना है, सिंपल क्वेश्चन ये, केवल आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2040.9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, P0 Q0। तो ये रहा हमारा P0 और ये रहा हमारा Q0। इसका मतलब अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करते 15 गुणा 20, 300। नेक्स्ट 20 गुणा 10, 200। 26.5 गुणा कितना करेंगे, 10, 265। 21.25 गुणा 15 करेंगे, 318.75। लास्ट 21 गुणा 18, 378, ठीक है। इस प्रकार हमें ये वाला कॉलम भी मिला। टोटल कर लेंगे 1610.55। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, P1 Q1। तो ये रहा हमारा P1 और ये रहा हमारा Q1। अब इन दोनों कॉलम का गुणा हमें करना होगा। तो 18 गुणा कितना करेंगे, 30, 540। 31.25 गुणा 15, 468.75। नेक्स्ट 29.5 गुणा कितना करेंगे, 15, 443.5। 30 गुणा 8 करेंगे, 240। 25 गुणा 25, 625। 28.8 गुणा 30, 864। तो इस प्रकार हमने P1 और Q1 का भी कॉलम याद करा। टोटल कर लेंगे 3180.25। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, केवल आपको गुणाकार में ध्यान देना है। अगर आपने गुणाकार गलत कर दिया दो संख्या का, तो आपका ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये सवाल पूरा गलत होगा तो आपको इस सवाल का नंबर मिलेंगे नहीं। तो केवल आपको गुणाकार सही से करना है, देखकर अच्छे से, क्योंकि गलत ना हो जाए, ठीक है। अब लास्ट कॉलम क्या है हमारा, P0 Q1। तो ये रहा हमारा P0 और ये रहा हमारा Q1। इसका मतलब हमें इन दोनों कॉलम का गुणा करना है। चलिए करते हैं। 15 गुणा 30, 450। 20 गुणा 15, 300। 26.5 गुणा कितना करेंगे, 15, 397.5। लास्ट 21 गुणा 30, 630, ठीक है। टोटल कर लेंगे इसका। तो यहाँ पर आएगा 2507.15। तो इस प्रकार हमने लास्ट पे पासे व फिशर के सूचकांक के लिए ये कॉलम तैयार करें। अब केवल आपको सूत्र रखना है और सूत्र के अंदर जो हमने इसका टोटल करा है वह रकम रख के सूत्र को हल कर देना है, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सूत्र को हल करते हैं। लास्ट पेयर का सूत्र क्या था, IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणाकार में 100। सबसे पहले हमने कॉलम तैयार करा था P1 Q0 का, जिसका टोटल क्या था 2040.9, और उसके बट्टे में क्या रखना है P0 Q0। P0 Q0 का टोटल कितना आया था 1610.55, गुणा कर देंगे 100। तो जब आप इसे हल करोगे केसी के अंदर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 126.72। ये आया हमारे पास IL का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था IP। सूत्र क्या था सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणाकार में 100। तो हमने P1
Q1 का टोटल कितना करा था 3180.25 बट्टे में रख देंगे P0 Q1 तो उसका टोटल कितना था 2507.15 गुना कर देंगे 100 से। हल करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 126.85। ठीक है, इसका आंसर है हमारा पास है। ठीक है, लास्ट IF सूत्र क्या था उसका IL गुणा IP। क्या बताया था मैंने आपको, जो हमने इसका आंसर निकाला है वही आपको वर्गमूल में रखना है। तो IL का आंसर क्या था, IL का 126.72 गुणा IP का आंसर हमने कितना निकाला 126.85। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणाकार करना है। कैसे में आपको बराबर का बटन दबाना है, उसके बाद ही आप क्या करोगे इसका वर्गमूल करोगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, सबसे पहले इसका गुणाकार करो, फिर केसी के अंदर बराबर दबाओ, उसके बाद आप क्या दबाओगे वर्गमूल का बटन दबाओगे, तब आपके पास इसका आंसर आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 126.78। ठीक है, क्या मिला हमें IF। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करा, जहाँ हमने नए सूत्र पढ़े थे जैसे कि लास्ट पेयर, पासेवर, फिशर का सूचकांक। इजी था, अमाउंट आपको पहले से दी गई होती है, केवल आपको गुणाकार में ध्यान रखना है। गुणाकार अच्छे से मिल जाता है तो आपको सूत्र में रखकर सवाल को हल करना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।